हेलो, द अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैथ। इसमें से आज हम लोग बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर की मेरी 2 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। ये आज तीसरी क्लास होगी और फैक्टर के बारे में मैंने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें बातें आपको पहले भी बता दिया है। तो अगर ये आपको समझना है तो अच्छा रहेगा कि आप मेरी इससे पहले की 2 क्लासेस ज़रूर देखें। ठीक है? आज हम लोग बात करेंगे सभी गुणनखंडों में 4, 8, 10 के कितने गुणज होंगे। इन संख्याओं के अलावा और भी किसी भी संख्या का हम गुणज निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? क्या बात करने वाले हैं? जैसे हमारे पास एक संख्या है 24, इसके हम गुणनखंड लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये क्या है? 24 के गुणनखंड हैं। और हम बात क्या कर रहे हैं? इस संख्या ये 24 हमारे पास है, इसके जितने भी गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंडों में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज हैं, 8 के गुणज हैं, 10 के गुणज हैं। ठीक है? कहने का मतलब ये हुआ 24 के गुणनखंडों में से ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग चला जाएगा, जिनमें 8 का भाग चला जाएगा, इनमें 10 का भाग चला जाएगा। ठीक है? तो बात करते हैं 4 के गुणज की। तो देखते हैं, ये 4 का गुणज है क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। 8 भी 4 का गुणज है, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा। ये 12, इसमें भी 4 का भाग चला जाएगा और 24 में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि जो 24 के गुणनखंड हैं, इसमें से 4 ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 का गुणज है, मतलब जिनमें 4 का भाग चला जाता है। ठीक है? लेकिन अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी संख्या होगी तो फिर हम क्या करेंगे? तो पहले आप इसका बेसिक तो आपने समझ लिया कि हम क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हमको करना कैसे है। तो बात करते हैं इस प्रकार से। 24 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1। क्या लिखा हुआ है ये? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। हमको इसमें बताना क्या है? 4 के गुणज। इसकी बात कर रहे हैं, 4 के गुणज की बात करें। ठीक है? 4 के गुणज की बात करें तो हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले इसमें से 4 को अलग कर लेते हैं। कैसे? जैसे इसमें से हम 2 की पावर 2 अलग लिखते हैं इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। ये 2 की पावर 3 है, इसको हमको इससे 4 अलग चाहिए क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? 4 के गुणज। तो हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 और क्या हो जाएगा? ये 4। इसके बाद एक 2 बचा है, यानी 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। अब हम इस संख्या को छोड़ देते हैं। ठीक है? हमारे पास बचा क्या? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। इसकी पावर में हम 1 और 1 और प्लस करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? अब हम क्या करेंगे कि पावर है इन्हीं का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? और ये हमने क्या निकाल लिया? 4 के गुणज। ऐसे भी हमने देखा था कि 4 के कितने गुणज है, तो आप देखें 1 2 3 4। यहाँ पर भी ऐसे हम निकाल रहे हैं तो कितने होंगे? 4। ठीक है? अब बात हम लोग कर रहे थे 4 के गुणज की। अब अगर इसी में हम 8 के गुणज की बात करें तो फिर उसको भी देखिए। ये बात समझ में आ गई नहीं? 4 के गुणज कैसे देखे हमने? अब इसी में से अगर हम 8 के गुणज की बात करें, जैसे 24 था तो क्या लिखा था इसको हमने? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमको 8 के गुणज निकालना है तो हम क्या करेंगे? 8 को पहले अलग कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए 2 की पावर 3 ही तो 8 है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारे पास क्या बचा? 3 की पावर 1। अब हम क्या करेंगे? इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और क्या आ जाएगा? ये 2। ये क्या निकाल लिया? 8 के गुणज। कितने आ गए? यहाँ पर भी आप काउंट कर लें 8 के कितने गुणज होंगे। मतलब 24 के जितने भी गुणनखंड हैं, इन गुणनखंडों में से ऐसी कितनी संख्या हैं जिसमें 8 का भाग चला जाएगा
तो इसमें भी 8 का भाग चला जाएगा और 24 में भी भाग। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 2 हैं और यहाँ पर भी 2 ही, ठीक है। अगर हम इसी में से बात करें 10 के कितने गुणज हैं, तो देखिए 10 का यहाँ कोई गुणज नहीं है। पहले तो आप यहाँ देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें 10 का भाग चला जाए। और अगर यहाँ बात करें हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 में, यहाँ पर 10 तो बनेगा नहीं, क्योंकि 10 तब होता जब 5 भी प्राइम फैक्टर होता है इसका, है ना। 2 इंटू 5 करते तभी 10 होता, तो यहाँ पर 10 का कोई गुणज नहीं है। और आगे समझते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक संख्या ले ली 60, ठीक है। इसके गुणनखंड करते हैं 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 और 20 के बाद 30 और 60। कोई नंबर छूट तो नहीं रहा ना, सारे गुणनखंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं 12। तो 60 के कितने गुणनखंड होंगे 12, सॉरी, ठीक है। अब हमको क्या बताना है इसमें, 4 के गुणज की बात करेंगे। 4 के गुणज, पहले हम बात 4 के गुणज की करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर देखिए आप, तो पहले प्राइम फैक्टर में डिवाइड करते हैं, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से, क्या लिखा है हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, ये लिखा है ना। हमको अगर 4 का गुणज बताना है तो हम क्या करेंगे, पहले 4 को अलग कर लेते हैं। कैसे, देखिए ये पहले ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, इस 4 को हम पहले ही अलग रखते हैं, है ना। इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इसको आपको छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। तो पहले भी हमने क्या बताया था, जिसके गुणज निकालने हैं पहले उतना कंप्लीट करते हैं, उसको हटा देते हैं। क्या बचेगा आपके पास, 3 की पावर 1, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे, फिर 5 की पावर 1 और इसकी पावर 1 प्लस, इसके बाद इसकी पावर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू क्या जाएगा 4। तो आपने क्या देखा कि 60 के जितने भी गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंडों में से 4 के गुणज कितने हैं, मतलब 60 के जितने भी गुणनखंड हैं उनमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 4 का भाग चला जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं, एक तो 4 हो गया, इसमें 4 का भाग जाएगा, और एक 12 हो गया, इसमें 4 का भाग जाएगा, एक 20 हो गया जिसमें 4 का भाग जाएगा, और एक 60 हो गया। कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 4 संख्याएं हैं। यहाँ पर भी हमने जो निकाला है उसमें से कितनी संख्या निकाली है, 4। अब इसी में से अगर हम बात करें 8 के गुणज की, इसकी बात कर रहे हैं 8 के गुणज की, लिखते हैं यहाँ पे 8 के गुणज। देख क्या है संख्या, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर अगर हम कोशिश करें कि पहले हम 8 बना लें, 8 को अलग कर लें, तो संभव नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या होता है 4। हमारे पास होना चाहिए था 2 की पावर 3, तभी तो 8 बना पाते, तो 8 नहीं बनेगा। इसलिए अगर हम बात करें 8 के गुणज की, तो कितने होंगे 0, यानी 8 का कोई गुणज नहीं है। यहाँ पर भी आप देख लें, ऐसी कोई संख्या जिसमें 8 का भाग चला जाए, कोई संख्या नहीं, यहाँ पर 8 का कोई गुणज नहीं, ठीक है। अब आगे यहाँ पर लिखा है 10 के कितने गुणज हैं, तो यहाँ पर हम 10 के गुणज भी निकाल सकते हैं। आप समझ रहे हैं, देखिए कैसे बताते हैं, 10 के गुणज, है ना। देखिए
क्या है हमारे पास संख्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब हमको 10 का गुणज, 10 के कितने गुणज होंगे ऐसा देखना है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले 10 बाहर कर लेंगे। और 10 कैसे बाहर होगा, 2 इंटू यानी 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ये हमको अलग लेना होगा, ये तो 10 बनाएगा। इसके बाद बचेगा क्या हमारे पास, 5 की पावर 1 तो इधर आ गया, 2 की पावर 1 इधर है, तो एक बचेगा, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 1 भी हमारे पास बाकी है। 10 हमने अलग कर लिया, जो बचा उसमें हम क्या करेंगे, उसकी पावर में 1 प्लस कर देते दोनों तरफ, और क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि, तो 10 के गुणज कितने हो गए 4। 60 के जितने भी गुणनखंड हैं उसमें से 10 के कितने गुणज हैं 4। आइए यहाँ देख भी लेते हैं। 10 का गुणज एक आपका ये हो गया, क्योंकि इसमें 10 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 10 का गुणज आपका ये भी हो गया, इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, और 10 का गुणज आपका एक ये हो गया, और एक कितने हो गए 1 2 3 4। 60 के जितने भी गुणनखंड हैं उनमें से 4 ऐसी संख्याएं हैं इसमें से 10 का भाग चला जाएगा। ऐसे भी आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैसे। हमने क्या बताया है, 60 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। हम इससे 10 अलग करते हैं, तो क्या किया 5 की पावर 1 2 की पावर 1 अलग कर लिया। हमारे पास जो बचा उसको अलग लिखते हैं, और उसकी पावर में 1 1 प्लस करने के बाद उनका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या आ गया 4। अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी, अब तो हम किसी का भी गुणज निकाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस तरह से हम किसी संख्या के गुणनखंडों में से किसी भी संख्या के गुणज निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक संख्या हमने ले लिया है यहाँ पर 180। इसमें से हम देखते हैं कितने गुणज 4 के होंगे, कितने गुणज 8 के होंगे, कितने गुणज 10 के होंगे। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक बात याद रखिए आप लोग, आप जो फैक्टर लिखेंगे वो प्राइम होने चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्या लिखा है ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसमें से अगर हम बात करें 4 के गुणज की, 4 के गुणज की, हम क्या करेंगे 4 अलग करते हैं, और ये 4 ही लिखा है, यानी 2 की पावर 2 को अलग लिखते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम। इसके बाद 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। जैसा कि इससे पहले हमने बताया है कि पावर में क्या करेंगे, इसमें भी 1 प्लस करते हैं और इसमें भी 1। क्या हो जाएगा हमारे पास 2 1 3 इंटू 1 और 1 2, 3 2 जा 6। तो 180 के जितने भी गुणनखंड होंगे उसमें ऐसी संख्या जिनमें 4 का भाग चला जाए, यानी जो 4 के गुणज होंगे वो कितने होंगे 6। अब अगर हम बात करें 8 के गुणज की, तो देखिए अगर हम बात करें 8 के गुणज की, तो आप देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले 8 बनाना है। तो यहाँ पर ऐसी हमारे पास संख्या नहीं जो 8 बना दे, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 2 है जो 4 बनेगा, यानी 2 की पावर 3 अगर होता तो हम 8 कर लेते। तो हम क्या कहेंगे 8 के कितने गुणज होंगे, आपके पास जो 8 के गुणज होंगे वो होंगे, एक भी गुणज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं 10 के गुणज की। 10 के गुणज, आप किसी भी संख्या का गुणज निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना? आपसे किसी भी संख्या का गुणज पूछा जाए आप कर सकते हैं। तो 10 का गुणज के लिए क्या करेंगे, हम पहले 10 अलग करते हैं। हमारे पास संख्या क्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो इसमें से हम 10 अलग करेंगे, क्या लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसके बाद इसको छोड़ देंगे,
इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 हमने यहाँ ले लिया, हमारे पास बचा 2 की पावर 1 इंटू, यहाँ पर 3 तो लिया नहीं, 3 पूरा यहाँ पर है, यानी 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 हमने यहाँ ले लिया है, तो अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस करें और इसके पावर में भी 1 प्लस करें, क्या हो जाएगा, 1 और 1 कितना होगा, 2 और 3, 2 और 1 3, 3 2 जा 6, तो क्या होगा, दिख रहा है ना। तो 10 के गुणज कितने होंगे 6, 4 के गुणज कितने होंगे 6, 8 के गुणज कितने होंगे 0। तो उम्मीद है कि आप किसी भी कोई भी संख्या आपको अगर दे दी जाए और आपसे किसी भी संख्या का गुणज पूछा जाए तो अब आप कर सकते हैं। ये जो गुणज वाला कॉन्सेप्ट था, इस तरह से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी संख्या के गुणनखंडों में से 4 के, 8 के, 10 के, समझ रहे हैं ना, 3 के, 5 के, 7 के कितने गुणज होंगे, तो क्या आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट क्यूब की, बात समझ रहे हैं, इसकी बात करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट क्यूब की। देखिए किसी संख्या के गुणनखंडों में से पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी, बात समझ रहे हैं ना, कितनी होंगी। देखिए क्या है, किसी संख्या के गुणनखंडों में से पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी होंगी। जैसे हमने एक संख्या लिया 24, अब इसके हम गुणनखंड करते हैं और उन गुणनखंडों में से हमको ये देखना है कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 1 2 3 4 6 8 12 और 20, क्या लिखा है हमने, 24 के गुणनखंड, इसमें से ऐसी कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। आप कहेंगे 1, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 इंटू 1 1 ही तो होगा। 4, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। और कोई ऐसी संख्या आपको दिख रही है जो पूर्ण वर्ग हो, कोई नहीं। तो कितनी संख्या है, सिर्फ 2 है। लेकिन हम करेंगे कैसे, देखिए इसके पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। तो क्या लिखा हुआ है ये, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, हमको क्या बताना है, 24 के गुणनखंडों में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। तो वैसे तो आपने देख लिया यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 4। ठीक है, लेकिन कोई बड़ी संख्या होगी हम तब क्या करेंगे, तो देखिए ये यहाँ पे आपको कोई ऐसी संख्या 2 की पावर 3 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, 3 की पावर 1 ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको पहले इस तरह से लिखते हैं कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बाकी बची संख्या को भी हम लिखेंगे, क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 2 की पावर 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक छोटी संख्या इसलिए आपको बहुत आसान लग रहा है, अभी हम इससे बड़ी संख्याएं नहीं, देख कैसे करना है। तो हम इसमें से जो संख्या बची है इसकी पावर 1 करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है, कितने टाइम है, 1 टाइम, एक ही बार तो है, इसलिए 1 लिखेंगे। अगर ये और अधिक बार होता तो यहाँ पर हम फिर 2 भी करते। आप समझ रहे हैं ना, इनको हम नहीं लिखेंगे, इनको हम छोड़ देंगे।
आप समझ रहे हैं? इनको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 होल पावर 1, सिर्फ इतना है। और इस 1 में हम 1 और प्लस करेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा 24 के गुणनखंडों में से पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है, सिर्फ 2। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ठीक है। अभी हम और संख्या लेते हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने ले लिया 60, 60 लेते हैं। वैसे पहले 60 के फैक्टर लिखते हैं, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 10 12 15, ठीक है, 20 30 और 60। 12 होने चाहिए, है, काउंट करिए। हाँ, तो 60 के टोटल कितने फैक्टर, 12, ठीक है, 12। अब हम बात क्या कर रहे हैं कि इस 60 में से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। देखते हैं, सबसे पहले 1, इसके बाद 4, और आए कहीं दिख रहा है, नहीं, परफेक्ट स्क्वायर सिर्फ 2 ही हैं, है ना। और अगर हम 60 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1। क्या लिखा है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर। देखिए फिर से वही चीज है, हमारे पास 2 की पावर 2 1 टाइम है। ऐसी कोई संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है वो एक ही है, 2 की पावर 2। ये कितनी बार है, एक बार। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर 1। इसके बाद हमारे पास है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इनको हम क्या करेंगे, इनको हमको नहीं लेना है। इससे पहले जब हम गुणज निकाल रहे थे तो संख्या छोड़ रहे थे, इनको ले रहे थे, है ना। जैसे 4 का गुणज निकालना तो 4 बना के बाकी संख्या ले लिया, उसको छोड़ दिया। यहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद उनको लेना है, बाकी छोड़ देना। तो इसमें से 1 और प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और 4 यानी 2 ही है। थोड़ी सी और बड़ी संख्या लेते हैं, इसमें 2 से अधिक हो तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए हम एक संख्या लेते हैं 360, क्या लेते हैं, 360। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, और फिर 3 से 5, और फिर 5 से, क्या लिखा है वो, 360 के फैक्टर यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। और ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। हम क्या बात कर रहे हैं, इसमें से हमको पूर्ण वर्ग संख्याएं बतानी है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या बतानी है। तो देखिए हमने क्या बताया है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर बनानी है। ये जो 2 की पावर 3 लिखा है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या। इसके बाद एक 2 हमारे पास बचा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1। इसी तरह से हमारे पास 3 की पावर 2 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 की पावर 2। इसके बाद इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर जो परफेक्ट स्क्वायर जिनकी पावर 2 है, ऐसी कितनी संख्या है, आपको पूर्ण वर्ग संख्या कितनी दिख रही है, एक ये है और एक ये है। तो हम क्या करेंगे, ये एक बार ये है और एक बार, बात समझ रहे हैं। हमको क्या करना है, इस बार इनको हम फिर से छोड़ देंगे और हम इन्हीं को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में 1 और प्लस करेंगे, इसकी पावर में 1 और प्लस करेंगे, तो 1 और 2 1 और 2 यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 360 के गुणनखंडों में से 4 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं।
बात समझ रहे हैं? चाहे तो आप इस तरह से अलग अलग निकाल के देख सकते हैं। कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 4, जो क्या है? पूर्ण वर्ग हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए, एक तो 1 हो जाएगा, 360 का गुणनखंड है ना। 4 भी हो जाएगा, इसके बाद 9 भी होगा, 9 का भाग भी 360 में जाएगा ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 9 का भाग भी तो जाएगा। 9 के आगे और भी संख्या है, लेकिन जैसे 36 है, 36 भी तो 360 का गुणनखंड है। ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी और ये भी। अच्छा, 36 के अलावा और कोई संख्या आपको लग रही है जो 360 का गुणनखंड हो और पूर्ण वर्ग भी हो? अगर आपको मिले तो फिर आप बताइए। ठीक है, वैसे कितनी होंगी? 4। तो 360 के गुणनखंडों में से पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होंगी? 4 होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे पूर्ण घन की, परफेक्ट क्यूब की। ठीक है, चलिए इसकी बात करेंगे, परफेक्ट क्यूब की। हम एक संख्या लेते हैं 288। हमको इस बार क्या बताना है? किसी संख्या के गुणनखंडों में पूर्ण वर्ग नहीं, इस बार हम बात करेंगे पूर्ण घन संख्याएं। किसी संख्या के गुणनखंडों में से पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी। ठीक है, देखिए, पूर्ण घन संख्या मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया, पहले एक बार समझ लेते हैं। 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। ये 24 के गुणनखंड है। इसमें से पूर्ण घन संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 1 और 8। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है ना। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कहते हैं। करते हैं पहले 2 से 144, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से क्या आएगा? क्या लिखा है हुआ? 288 के फैक्टर क्या होंगे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, सॉरी 5 है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर, बताना क्या है हमको? किसी संख्या के गुणनखंडों में से पूर्ण घन संख्याएं। क्या बताना है? पूर्ण घन संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। हमको क्या करना है कि 2 की पावर 3 अलग लेना है, यही तो पूर्ण घन संख्या है। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा। देखिए, 2 की पावर 5 है तो 3 अलग कर लेंगे, 2 अलग कर लेंगे, 2 की पावर 2 और क्या है? 3 की पावर। अब पूर्ण घन की बात करें तो ये आपके पास एक ही संख्या है, पावर 1 लिखेंगे और इसको हमको नहीं लेना है। बात समझ रहे हैं ना? इन संख्याओं को छोड़ देना। क्या बचा? 2 की पावर 3 कितनी बार है? एक बार। क्या हुआ भाई?
हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ये हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है, पूर्ण घन। अब इनको हमें नहीं लेना है, इनको छोड़ देना है। यहाँ पर 2 की पावर 3 कितनी बार है, एक बार, और इस एक में से हम एक और प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 की पावर 3 ये 1 टाइम्स है, इसमें 1 और प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2। बात समझ रहे हैं ना। अब हम बात करें कि 288 के कितने पूर्ण घन होंगे, तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर। बात समझ रहे हैं, 288 के कितने पूर्ण घन होंगे, पूर्ण घन की बात कर रहे हैं, 2। यहाँ पर भी आप 24 का में निकालता 2, यहाँ पर 288 के भी आप निकालें कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, आगे और भी हम संख्या लेते हैं, देखिए कैसे। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास लिखा हो 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 6, इस तरह से क्वेश्चन होगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गुणनखंड लिखे हुए हैं इसमें से कितने पूर्ण वर्ग होंगे या फिर कितने पूर्ण घन होंगे। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपसे पूछे कितने पूर्ण वर्ग होंगे तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग पूछे तो हम क्या करेंगे, समझिए। पहले इन सबको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। क्या करेंगे, पहले इनको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। जैसे यहां पर 5 है तो 5 की पावर 2 का होल पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। क्या जो 5 की पावर 5 लिखा हुआ है कुछ ऐसा ही है, बात समझ रहे हैं ना। पर हम क्या कह रहे हैं, हम पूर्ण वर्ग, इनमें से आपसे पूछा है कितने पूर्ण वर्ग होंगे, इससे जो भी संख्या बनेगी उसके जो भी गुणनखंड होंगे उसमें से कितने पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो हमको क्या करना है, पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, जितने पूर्ण वर्ग बन जाए उनको लिखना, जो ना बने उसको बाहर रखना है। 5 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 की होल घात 2, और 5 घात 1 अलग होगी क्योंकि ये 2 दूनी 4, 5 घात 4 हो गया और ये 5 घात 1 हो गया, फिर हम घात जोड़ देंगे 5 घात 5 हो जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 की घात 7 की, तो हम इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले 3 की घात तो आपको 2 ही लिखना है क्योंकि हमको पूर्ण वर्ग बनाना है। बात समझ रहे हैं ना। और यहां हम क्या लिख सकते हैं, 3, 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ पर 3 की घात 7 है तो हमारे पास एक 3 की घात एक और भी है, उसको अलग लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 7 की घात 6 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 7 की घात 2 तो लिखना ही लिखना है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब हम 2 का भाग दे देंगे, देखो समझो एक बार फिर से बताते हैं। 5 की घात 5 को हमने ये कैसे सोचा, 5 की घात 2 तो लिखना ही है, पूर्ण वर्ग बन गया। अब हम 2 का भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार, जो शेष बचेगा उसको यहां लिख दिया 5 की घात 1। इसी तरह से हम 3 की घात 2 लिख देंगे, अब 2 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, एक शेष बचा उसको यहां लिख दिया 3 की घात 1। ऐसे ही हम 7 की घात 2 लिखेंगे और 2 का भाग देंगे 6 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार, कोई शेष बचेगा, नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं। अब आपसे हमने क्या बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उनको हम छोड़ देते हैं, यानी हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको भी नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं, इन संख्याओं को हमको नहीं लेना। ठीक है, इनको लेना है लेकिन ऐसे नहीं, इसकी पावर में हम 1 प्लस करेंगे, इसकी पावर में भी हम 1 प्लस करेंगे, इसकी पावर में भी हम 1 प्लस करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, 2 और 1 3, यहाँ पर 3 और 1 4, और यहाँ पर 3 और 1 4, क्या आएगा 48। बात समझ रहे हैं ना, क्या आएगा 48। 48 क्या हो गया, ये जो संख्या है इसमें पूर्ण वर्गों की संख्या कितनी होगी, 48। बात समझ रहे हैं ना। अब इसी में से अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूर्ण घन कितने होंगे, ये तो पूर्ण वर्ग की बात हो गई, इसी में से अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण घन कितने होंगे, तो देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम।
पूर्ण घन की, पूर्ण घन। अब हम क्या करेंगे, इनको पूर्ण घन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम 5 की घात 3 लिखते हैं, ठीक है। अब 3 का भाग 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास एक ही बार ऐसा होगा, बचेगा क्या हमारे पास? 5 की घात 2 बचेगा, तो अलग लिखेंगे, क्योंकि हम बना क्या रहे हैं, पूर्ण घन। 3 की घात 7 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 3 की घात 3, 3 की पावर 3। अब हम 3 से 7 को डिवाइड करेंगे, 3 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार, 2 लिख देंगे, यानी 3 दूनी 6। हमारे पास पावर 7 है ना, अभी एक बचा, क्या बचा हमारे पास? 3 की पावर 1, इसको अलग कर देंगे। इसी तरह से 7 की पावर 6 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। वैसे भी 3 दूनी 6, 7 की घात 6 ही लिखा है, ठीक है। अब इन संख्याओं को हमको छोड़ देना है, आप समझ रहे हैं ना, इसे हमें नहीं लेना है। क्या बचा हमारे पास? 5 की पावर 3 कितनी बार है? 1 बार। इसमें से एक और प्लस करेंगे। यहां पर 3 की पावर 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 2 बार है, इसमें 1 और प्लस करें। यहां पर 3 की पावर 7 कितनी बार है? 2 टाइम्स है, 2 बार है, 1 और प्लस करें। क्या मिला हमको? 1 और 1 2 इंटू 2 और 1 3 इंटू 2 और 1 3, क्या हो जाएगा? 18 की बात कर रहे हैं, पूर्ण घन की। इन संख्याओं में से ये जो फैक्टर लिखे हैं, इसमें से अगर हम बात करें पूर्ण घन कितने होंगे, तो क्या होगा? 18। इससे पहले इसी संख्या का हमने पूर्ण वर्ग निकाला था, कितने निकले थे? 48, 48। बात समझ रहे हैं ना? उम्मीद है कि आपको पूर्ण घन निकालना, किसी भी संख्या के गुणनखंडों में से कितने पूर्ण घन होंगे, कितने पूर्ण वर्ग होंगे, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इससे पहले हमने क्या बताया था? 4 का गुणज, 8 का गुणज, 10 का गुणज, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फैक्टर की ये लास्ट क्लास थी, हमने 3 क्लासें ली हैं फैक्टर की, और फैक्टर यहाँ से जो जितना आपके एग्जाम में आना है वो हमने सारा क्लियर करवा दिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है। साथ ही अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो, सब कुछ बढ़िया से समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ठीक है। धन्यवाद।